बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले खबर रुड़की से है, जहां पर बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो बारिश से नदी नाले भी लगातार उफान पर है, नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। नागरिकों से भी सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं रुड़की में भी, और न केवल रुड़की बल्कि तमाम ऐसे शहरों पर जो लगातार तबाही की तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि लगातार जो जलभराव है, नदी नाले उफान पर है, नदियां जलमग्न हो चुकी हैं। नागरिकों को भी नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की जा रही है और सावधान और अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर यानी वाटर लेवल बढ़ गया है, लिहाजा आसपास के इलाकों में पानी भरने का खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक टीमें जो हैं वो पहुंच रही हैं, गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही हैं और लोगों को भी सावधान कर रही हैं। बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरे हालात इस समय देहरादून में बने हुए हैं। देहरादून के विकास नगर से बात करें तो यहाँ पर 10 मजदूरों के नदी में बह गए हैं, ऐसी जानकारी है। 10 मजदूर नदी में बह गए हैं। सभी मजदूर टोस नदी में खनन में लगे हुए थे जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और बाकायदा एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। अब से कुछ ही देर बाद आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है, लाइव वीडियो। किस तरीके से मजदूर जो थे वो वहाँ पर टॉस के काम में लगे हुए थे और वो अचानक से बहते चले गए हैं। ये सैलाब जो है वो लोगों को बहा कर ले जा रहा है। भारी नुकसान, बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। ये किस कदर जो लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है उसी की बानगी, उसी का एग्जाम्पल है ये तस्वीरें। और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग देखिए बीच बचाव करने के लिए पहुंचे हैं। बचाव करने के लिए एक महिला जो है वो भागती हुई नजर आती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसी दरमियान कई तस्वीरें हैं जिस वक्त ये मजदूर जो कि यहाँ पर टॉस के काम में लगे हुए थे वो बहते चले गए। महिला आती है, आनन फानन में बचाती है, बचाने का प्रयास करती है, लेकिन देखिए बाढ़ बारिश का कहर जो है वो लगातार इस सीमा पर अब नज़र आ रहा है। देहरादून की ये तस्वीरें, हालांकि अलग अलग शहरों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो चिंता में डाल देंगी आपको। और जो भी इन तस्वीरों को देखेगा निश्चित तौर पर उसकी रूह कांप उठेगी। आप समझिए कि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कब किसी के लिए जान पर बन आए ये कोई नहीं जान सकता। उफान पर है टॉस नदी और टॉस नदी के उफान पर होने से जो यहाँ पर मजदूर अपने कार्य में लगे हुए थे, अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ता है, तेज़ प्रवाह बढ़ता चला जाता है और इतने की कोई समझ पाए कि उनके साथ अगले ही क्षण या अगले ही पल क्या होने वाला है। इतने में तो पूरा पानी का तेज बहाव उन मजदूरों को अपने साथ बहाकर ले जाता है और चीख पुकार मचती हुई आपको नज़र आ रही होगी, सुनाई भी दे रही होगी। तो 10 मजदूर जो कि काम में लगे हुए थे, टोंस नदी उफान पर है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि महिला जो है वो देखिए आनन फानन में और चिंता में भागती हुई नज़र आती हैं और पूरी तरीके से हाहाकार की स्थिति मच जाती है। आप सोचिए कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं होता हुए और बेबस है, लाचार हैं, बचा नहीं सकते हैं। टीमों को हालांकि तैनात किया गया और लोगों से भी अपील लगातार की जा रही है। प्रशासनिक टीमें भी शहर-शहर, गांव-गांव, इलाकों में पहुंच रही हैं, गली-गली पहुंच रही है, मोहल्लों में पहुंच रही हैं कि भाई नदी नालों से दूर रहें। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंस नदी की, जिस तरीके से अपने बहाव के बीच में बहाती ले जा रही है 10 मजदूरों को। अगली खबर का रुख करते हुए देहरादून से खबर है, जहां पर सहस्त्रधारा में बादल फटने की खबर है। बादल फट जाने से सहस्त्रधारा में भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कई दुकानों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तो सहस्त्रधारा में उफान पर है तमसा नदी, ऐसी जानकारी है। हालात पर हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार सहस्त्रधारा में जो तमसा नदी है वो उफान पर है। सहस्त्रधारा में बादल फटा और इसके चपेट में कई होटल, दुकानें, मकान भी आ गए हैं।
कई लोग भी इसमें बह गए। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आपको बताएं कि कुछ लोगों के भी बहने की जानकारी मिली थी। हालांकि फिर मौके पर ही एनडीआरएफ टीम को, स्थानीय प्रशासन को, एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया और अभी तक वहीं पर जो अभियान है, जो रेस्क्यू है, वो चल रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश और बदलते मौसम के बीच जो राहत बचाव की टीमें हैं उनके आगे भी एक बड़ी चुनौती बनती है कि वो लगातार इस मौसम के बदलने के बावजूद भी उसमें अपना राहत बचाव कार्य जो है वो धीमी गति के साथ ही सही लेकिन जारी रखें। लोगों को सुरक्षित बचा पाना यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यही प्राथमिकता के आधार पर लगातार सरकार भी निगरानी रख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक एक अपडेट, एक एक जानकारी, एक एक पल की जानकारी वो ले रहे हैं। प्रवेश राय और हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं देहरादून से। सबसे पहले मैं हिमांशु आप ही का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, जरा बताइएगा देहरादून में फिलहाल क्या हालात हैं मौसम को लेकर और कितनी चिंता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम जगह जगह देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर बादल फट रहा है। देहरादून की स्थिति की बात करें तो किस तरह के हालात हैं? निश्चित रूप से मनीषा, देहरादून की अगर बात कर ली जाए खास तौर पर, तो देहरादून में देर रात जो है 2 क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। इस वक्त खुद मैं सहस्त्रधारा में मौजूद हूँ। यहाँ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर आगे जो है बादल फटा है और बादल फटने की वजह से जो है पूरा सहस्त्रधारा में जगह जगह दुकानों की छत नुकसान हुआ है और इसके साथ ही एक 4 मंजिला जो होटल था वो भी अब जमींदोज हो चुका है और इसके साथ ही 2 मंजिला होटल भी जमींदोज हो चुका है और उससे लगता हुआ एक और होटल भी गिरने के कगार पर है। इस वक्त मैं खुद सहस्त्रधारा में मौजूद हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वर्तमान में सहस्त्रधारा के क्या हाल है। ये देखिए किस तरीके से जो है गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश बार बार की जा रही है। यहाँ से बार बार यही ये ब्रिज है जो सहस्त्रधारा को होकर जाता है और सहस्त्रधारा यहाँ पे से मुश्किल से आधे घंटे की माफ कीजिएगा आधे किलोमीटर की दूरी पर है। और नदी के अगर विकराल रूप की बात करूं तो नदी के विकराल रूप आपको देखने को मिल सकता है कि नदी भी अभी भी भयावह स्थिति में बह रही है और अपने वेग से अधिकतम जो है उस वेग के साथ बह रही है और काफी नुकसान की खबर इस क्षेत्र में है। और नुकसान की खबर होने की वजह से जो है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। खुद जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, तो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर जो है पैदल चलकर जाना पड़ा और पैदल चलने की वजह से जो है वहां पर जो है जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां देखने को मिली। जो सड़क है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है। सड़क के अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो गांव है मजाड़ा गांव करके एक गांव है, मजाड़ा गांव में जो है पूरी सड़क जो है बह चुकी है और इसके साथ ही वहां पर एक मकान में जो है पूरी तरीके से मलबा भर चुका है और ये आशंका लगाई जा रही है कि वहां पर तकरीबन 3 से अधिक जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। एक गांव का व्यक्ति बताया जा रहा है, बाकी 2 मजदूर जो उस क्षेत्र में रिजॉर्ट या आसपास काम करते हैं उसमें काम करते हुए वहां पर रह रहे थे। और ऐसे में खुद कृषि मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अब वो भी इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए खुद पहुंचे हैं और शासन प्रशासन की टीम लगातार अपनी पकड़ या पहुंच बनाने के लिए कवायद कर रही है। लेकिन जिस गांव में हम लोग गए थे वहां पर जो है एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मॉनसून ने विदा लेते लेते जो है लेकिन यहाँ पर लोगों को किस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्या राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर हम यहाँ की बात करें, रुड़की की बात करें, तो फिलहाल यहाँ के जल स्तर की अगर हम बात करें जहाँ पर आप मौजूद है, मुझे नजर भी आ रहा है फ्रेम में कि आप किसी शायद नदी या नाले के आसपास है। जरा बताइएगा फिलहाल किस तरह की स्थिति है? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी ऋषिकेश में है और ऋषिकेश में जहाँ की नदी है चंद्रभागा नदी, इसका जो उफान बीती रात से काफी बढ़ जाने के बाद जो यहाँ की नदी के किनारे की जो दुकानें थी वो दुकानें लगभग 4 से 5 छोटी छोटी चाय की दुकानें थी जो इस नदी में बह गई। और उस नदी में जो पानी है वो जलस्तर हमेशा कम रहता है, जिस वजह से जो नदी के किनारे हैं वो ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं और जो ट्रक वगैरह खड़े रहने के बाद वो इस तरीके से रात को जब ये पानी बढ़ा और जब पानी बढ़ जाने के बाद जिस तरीके से यहाँ की स्थिति को देखा गया कि जो ट्रक थे वो इस बीच फंस गए थे। तो बीती रात में देर रात्रि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने यहाँ पे रेस्क्यू करके उनको निकाला। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से जो यहाँ के आगे के जो नजदीकी चंद्रभागा नदी के गाँव हैं उन गाँवों में भू कटाव हो रहा है, जिस वजह से जो वहाँ के ग्रामीण है वो काफी डरे हुए हैं और यहाँ की स्थिति काफी लाचार नजर आ रही है। और अभी कुछ समय पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये आप मेरे पीछे साफ तौर से देख लें कि कितना जो है जलस्तर बढ़ चुका है और
जलस्तर जो है बढ़ने के कारण जो यहाँ पे है पुल, अगर यहाँ पे जेसीबी लगी हुई थी जो कुछ समय पहले, और जेसीबी जो है वो हटाई गई है अभी कहीं ना कहीं जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण, और अगर जेसीबी यहाँ पे ना लगाई जाए तो ये कह सकते हैं ये जो यहाँ पर ये पुल है ये भी कहीं ना कहीं वॉश आउट हो जाएगा, पानी इतना ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन और प्रवेश, प्रशासन अभी आपने जैसे कि तस्वीरों में दिखाया तो मैं देख पा रही थी कि कुछ लोग भी नदी किनारे बैठे हुए हैं। ये वही नदी किनारे बैठे हुए हैं जिसका जल स्तर काफी खतरे के निशान के ऊपर है और जो वाकई में खतरे के चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन या स्थानीय टीमें या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्या यहाँ पर उनकी तैनाती नहीं है आसपास? क्या टीमें लोगों को सतर्क नहीं कर रही हैं कि आप नदी किनारों से दूर रहें? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन लोगों की दुकानें यहाँ पर बह गई और इसके बगल में ही एक ट्रक है जो इनका फंसा हुआ था, जिसको ये हटाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रक जब पानी यहाँ पे बढ़ गया और पानी बढ़ जाने के बाद जो यहाँ की परिस्थिति हुई वो काफी भयावह देखने को नजर आई बीती रात। और ये वही ग्रामीण है यहाँ के ऋषिकेश के जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्थिति थी वो परिस्थिति काफी भावुक हो गई थी। काफी यहाँ पे जब दुकानें बह गई, लगभग 4 से 5 दुकानें चाहे बह जाने के बाद ग्रामीणों का नुकसान भी हुआ। तो ये वही ग्रामीण है जो यहाँ पे बैठ गए हुए हैं। अब न जाने किस कदर ये लोग अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। अब वही इन लोगों के मन में ये बातें कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। प्रशासन की टीमें पहाड़ से लेकर मैदान तक और मैदान के उन इलाकों में जहां पे जो नदियों का किनारा है या नाले या गदेरों का किनारा है, प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट कर रहा है ग्रामीणों को और लोगों को। प्रवेश, आप रहिएगा हमारे साथ और हिमांशु भी लगातार बने हुए। हिमांशु, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आगे भी इसी पर आपसे अपडेट और जानकारी साझा करूंगी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। दरअसल उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही मच रही है। देहरादून की बात करें तो देहरादून के माल देवता में भी अब सौंग नदी जो है वो उफान पर आ चुकी है। सौंग नदी के सैलाब से कई मीटर जो सड़कें हैं वो बह गई हैं। देहरादून माल देवता में रास्ता भी बंद हो चुका है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठे हैं। सहस्त्रधारा की वादियों में बात करें तो भारी बारिश का कहर लगातार अब देखने को मिल रहा है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी है। इसके अलावा वहीं माल देवता में सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून, माल देवता और टिहरी जाने वाले रोड को बहाकर ले गई है। 10 से 15 साल में ऐसा पहला मौका है जब सौंग नदी का इतना भयावह और रौद्र रूप दिखाई दिया है। तो वही सहस्त्रधारा की बात करें तो सहस्त्रधारा में एहतियातन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग को की जो तमाम टीमें हैं वो जेसीबी और अन्य आवश्यक सामानों और उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुट गई हैं। और शुरुआती जानकारी के अनुसार अगर आपको बताएं तो कुछ दुकानें बह गई हैं, ऐसी जानकारी है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ऐसी शुरुआती जानकारी ज़रूर मिली कि लोग इसमें बह गए हैं। हालांकि क्या लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या लापता लोगों की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर फिलहाल अभी पुष्टि होना बाकी है। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं और बाकायदा यहाँ पर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो देहरादून के माल देवता क्षेत्र में कल देर रात सौंग नदी और उसकी सहायक नदियों में आए उफान ने भारी तबाही मचाई है। करीब 70 मीटर सड़क वॉश आउट हो गई है और कई पंचायतों का भी संपर्क एक दूसरे से पूरी तरीके से टूट चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फिर कुदरत का कहर टूटा है। माल देवता क्षेत्र में कल देर रात आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सौंग नदी और उसकी सहायक नदियों में आए उफान ने केसरवाला के आगे करीब 70 मीटर सड़क बहा दी। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 1 बजे जब बारिश अपने चरम पर थी, तभी अचानक नदी ने दिशा बदल ली और सड़क को निगल लिया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन भारी बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कई पंचायतें मुख्य धारा से कट चुकी हैं। लोगों में डर और चिंता का माहौल है। जब रात को सब सो रहे थे, तब माल देवता जाग रहा था। कुदरत का कहर अपने पूरे उफान पर था। सौंग नदी और उसकी सहायक धाराएं
बंदल, मालन और बल्टी गार्ड अचानक रौद्र रूप में आ गई। सड़कें बह गई, रास्ते टूट गए और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। स्थानीय निवासी आदित्य चौहान ने बताया, तेज बारिश के बीच एक पल में सब कुछ बह गया। सड़क नहीं रही, घरों के टूटने और जान माल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। माल देवता की ये त्रासदी सिर्फ एक खबर नहीं, ये उन गांवों की चीख है जो आज भी मदद की बाट जो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट हम आप तक साझा करें। दरअसल सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद लगातार जो यहाँ पर नुकसान की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। कई बड़े होटल्स और दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसी जानकारी है। बादल फट जाने से उफान पर है तमसा नदी। मौके पर एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू अभियान लगातार हो रहा है। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। देहरादून के स्कूलों में आज एहतियातन छुट्टी घोषित की गई है। भारी बारिश के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल आज के लिए बंद किए गए। हालांकि अगर आने वाले समय में कल की बात करें या उसके बाद की बात करें तो अगर हालात और स्थिति सामान्य होते हैं तो फिर हो सकता है कि स्कूलों को फिर से सुचारू किया जाए या फिर छुट्टियों को फिर से उसको बहाल किया जाए। लेकिन अगर मौसम, स्थिति और हालात इसी तरीके से बने रहते हैं यानी जस के तस रहते हैं तो हो सकता है कि इन स्कूलों की छुट्टियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये देहरादून और जिस तरीके से तमसा नदी है, सहस्त्रधारा के अंदर बादल फटा और उसके बाद से जो पास में लगती हुई तमसा नदी है वो लगातार उफान पर है। हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। हिमांशु, सहस्त्रधारा में हम लगातार उस प्रवाह को देख रहे हैं जो वाकई में जो भी देख रहा है वो डर रहा है या भयभीत हो रहा है। वहाँ की स्थिति की बात करें तो किस तरीके से लोगों को राहत दी जा रही है? आप तो लगातार वहीं पर मौजूद हैं। लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन लोगों तक कितना पहुँच पा रहा है? हिमांशु, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सहस्त्रधारा की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो यह देहरादून के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट में से एक माना जाता था और गर्मियों की छुट्टियों में लोग जो है दूसरे राज्यों से यहाँ पर जो है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोगों ने मार्केट में घुसने की कोशिश की तो पूरे मार्केट में जो है पानी का सैलाब है, जगह जगह मलबा इकट्ठा हो गया, दुकानों के अंदर जो है मलबा घुसा पड़ा है। लोगों ने यहाँ पर अभी तक दुकानें नहीं खोली हैं। सहस्त्रधारा मार्केट की खासतौर पर बात कर ली जाए तो तकरीबन 3 ऐसे होटल हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं और लोगों का यही कहना है कि देर रात को तकरीबन 10 बजे जो है ये बारिश आई थी और इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है ये पानी यहाँ पर बढ़ा। इसके बाद प्रशासन की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो प्रशासन यहाँ पर जो है पानी जेसीबी की मदद से जो है मलबा हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कोई नुमाइंदे ऐसे नहीं है जो फील्ड पर दिखे। हाँ, एडीएम की अगर बात कर ली जाए तो एडीएम जो है कालीघाट में जो वहां पर आपदा आई है वहां पर जरूर है, लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी खुद यहां से जो है कालीघाट के लिए रवाना हुए। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे में जो है सहस्त्रधारा की खासतौर पर बात कर ली जाए तो प्रशासन का अभी भी कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जेसीबी की मदद से जो मार्केट में पानी भरा हुआ है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, प्रवेश का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रवेश, अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? क्या मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कोई खतरे की चेतावनी जारी की है? जाने वाले का पता नहीं कौन सा नंबर है ना वो तो प्रवेश, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट है। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश का सिस्टम पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार जारी है, इसी बीच पूर्वानुमान में जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है और इसी तरीके से लगातार जो है मौसम विभाग समय समय पर सचेत भी कर रहा है कि इस तरीके से कब और कितने कितने समय तक बारिश होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल होगा कि ये जो बारिश का सिस्टम है, जो बारिश का मौसम है, कब तक ऐसी ही जो है उत्तराखंड में कहर बरपाता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये इस बार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा देखने को मिली कि उत्तरकाशी कहें या उसके बाद ये बता दें आपको चमोली और उसके बाद बीते दिनों में देहरादून में बादल फटने की वजह से लगातार जो है उत्तराखंड आपदाग्रस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देख रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार के साथ भी खड़ी है। इस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ सुबह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत करके वार्ता करके जाना कि क्या हाल है उत्तराखंड का। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ठीक इस है बार जो प्रवेश, हिमांशु का मैं रुक कर लेती हूँ। हिमांशु लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जरा बताइएगा, क्योंकि देहरादून की बात करते हैं, सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी मिलती है और तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच जाते हैं बाकायदा मुआयना करने के लिए, आकलन करने के लिए। फिलहाल कितना नुकसान हुआ इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं है? कैजुअलिटी की कोई खबर तो नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक जनहानि की बात कर ली जाए तो जनहानि तो हुई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जहां पर मलबा आया है, जिस घर में, उस घर में मलबा निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। और कालीगढ़ में जो तकरीबन सहस्त्रधारा से 5 किलोमीटर के ऊपर दूरी पर है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और वहां पर लगातार जो है मलबा निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नुकसान की खबर का आकलन अगर खास तौर पर कहा जाए तो खबर अभी आकलन नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो डरावनी तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ तस्वीरें कहती है, क्योंकि जिस तरीके से जो चकाचौंध सहस्त्रधारा में देखने को मिलती थी उसको अब स्थापित करने में कई अरसे सहस्त्रधारा को एक बार फिर से लग जाएंगे। और लगातार ये सिर्फ सहस्त्रधारा नहीं है, बल्कि इनमें सहस्त्रधारा से ऊपर का एरिया जो कालीगाड़ मजियाड़ा गांव जहां पर बादल फटा, वहां तक की अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो एक दो जगह पर जो है पूरी तरीके से रोड जो है वॉश आउट हो चुकी है। और वॉश आउट होने के साथ साथ जो है वहां पर कई जगह पर लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां देखने को मिली है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक जो है अब शासन प्रशासन को यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई गांवों का जो है आपस में संपर्क टूट गया है। विद्युत कनेक्टिविटी की खासतौर पर बात की जाए तो विद्युत कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फोन कनेक्टिविटी अभी भी सुचारू है। ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द से ये जल्द बहुत जो है मुश्किल भरा समय है हिमांशु वहाँ के लोगों के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आसपास का गांव जहाँ पर बादल फटा और उसके बाद से सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद जो भारी तबाही की तस्वीरें हैं वो उसी की बानगी है कि आने वाले समय में एक तो बसापत फिर से होने में या फिर गांव को और शहर को फिर से बसने में उतना ही समय लगेगा। हो सकता है कि लोगों की भावनाओं के तहत, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है, लोग इतनी मेहनत से अपना व्यापार खड़ा करते हैं, अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, निश्चित तौर पर एक आपदा आती है और फिर सब कुछ बहा ले जाती है। ऐसे समय पर बहुत मुश्किल है कि एक इमोशनल सपोर्ट देना, और सरकार और प्रशासन जो है वो बेहतर तरीके से उसको काम को अमल में भी ला रहे हैं। निश्चित रूप से मनीषा, अगर खास तौर पर बात कर ली जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जगह जगह जैसे लैंडस्लाइड की जैसे परिस्थितियां सामने आती हैं, और परिस्थितियां सामने आने के बाद जो है ये देखा जाता है कि लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, और ऐसे में जो भावनाएं हैं उनकी वो आहत हो जाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए, इस बार खासतौर पर ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पर भी आपदा आई है वहां पर गए और उसके बाद जो है वहां के लोगों से मिले। लेकिन त्वरित राहत जो बचाव कार्य है वो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ये एक मिसाल भी पेश करता है। लेकिन उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर दी जाए तो